दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 10वीं के पासिंग प्रोसेस के ऊपर, यानी कि आज का ये पूरा वीडियो रहेगा कि कक्षा 10वीं का जो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली झारखंड बोर्ड वालों के लिए, तो आपका पासिंग प्रोसेस क्या है। दैट मीन्स कितने मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें कितना नंबर लाना है, चाहे ओवरऑल मार्क्स का बात करो पास करने के लिए, या किसी एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, टोटल ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट का जो बात किया जाए, उसमें से कितने सब्जेक्ट में आपको पास करना है और कब कब और किस तरह से आप फेल हो सकते हो अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हो। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कितना परसेंटेज या कितना मार्क्स चाहिए, या कितने से कितने तक के जो बच्चे वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन या पास जो है बच्चे कर जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि हर एक चीज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो गलती आप कर रहे हो, आपके रिजल्ट में वो चीज बेहतर हो सकता है और आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल मार्क्स को लेकर, लेकिन टोटल मार्क्स को जानने से पहले सब्जेक्ट को लेकर कई बच्चों का बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि प्रॉब्लम रहता है कि किसी बच्चों का आप देखोगे वो 6 सब्जेक्ट लेकर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल 5 सब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो वर्तमान समय में ऐसा देखा गया कि लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जो अपने पूरे के पूरे परीक्षा में टोटल 6 सब्जेक्ट रखते हैं, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो अपने पूरे के पूरे परीक्षा में 5 सब्जेक्ट से ही परीक्षा दे रहे हैं। तो अब यह सवाल कि सर क्या ऐसा कोई चीज है कि जो 6 सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है या 5 सब्जेक्ट के लिए ज्यादा अच्छा है, किसके लिए ज्यादा अच्छा है, तो पहले उस पर बात करते हैं। तो समझते हैं कि टोटल आप ऐसे देखोगे कि हर एक बच्चा हिंदी रखता है, इंग्लिश रखता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एक एडिशनल सब्जेक्ट रखता है। एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे आपका आईटी हो गया, जैसे आपका खोटा लैंग्वेज हो गया, जैसे बहुत सारे बच्चे संस्कृत रख लेते हैं, कुडमानी रख लेते हैं, होम साइंस रख लेते हैं। तो ये सारे बच्चों का जो होता है एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे ऐड करते हैं। और मैनुअली देखा जाए तो ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो होता है वो हर एक बच्चे के सब्जेक्ट में आपको इंक्लूड मिलेगा, यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट है वो आपके मेन सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट बच्चा जो है एक्स्ट्रा रख लेता है। तो पहले जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट रखा, अच्छी बात है, आपने 6 सब्जेक्ट रखा। आपके लिए अच्छा यह है कि अगर पासिंग सब्जेक्ट का बात किया जाए कि कितने सब्जेक्ट में आपको पास या फेल करना है, तो अगर मैं बात करूं आपको 5 सब्जेक्ट में, याद रखिएगा 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना है, यह आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपकी गिनती फेल में ही आएगी, यानी कि 5 में से 5 में आपको पास करना होगा। तो जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट रखा है उनके लिए एक अच्छा है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट रहेगा जिससे आप क्या करोगे, पास हो सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने केवल 5 सब्जेक्ट रखा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशियोलॉजी रखा है, सोशल साइंस रखा है, अगर ऐसे बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उनकी गिनती फेल में आएगी, क्योंकि पास करने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना आपके लिए अनिवार्य है। अब मैं 2016 का बात करूं, जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था, उस समय देखा गया था ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो आपके लैंग्वेज पेपर, किसका मैं बात कर रहा हूं, लैंग्वेज पेपर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पास करने में मदद करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी में फेल कर गया और एडिशनल सब्जेक्ट में पास है, तो गिन के देख लो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में पास, वो पास। कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश में फेल कर गया और एडिशनल सब्जेक्ट में पास है, यानी कि 1 2 3 4 5 में पास, वो बच्चा पास। लेकिन अब यह सवाल है कि अगर बच्चा मैथ में फेल हो जाए, साइंस में फेल हो जाए या सोशल साइंस में फेल हो जाए, उस केस में क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो मैथ, साइंस और सोशल साइंस का बात है, ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको पास करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप मैथ में फेल तो आप फेल, आप साइंस में फेल तो फेल, आप सोशल साइंस में फेल तो आप फेल। यानी कि आपको बचाएगा कहां पे, तो आपके लैंग्वेज पेपर पे आपको बचाएगा, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट। यानी कि जो बच्चे
पहले से ये 10% में से आते हैं जो 5 सब्जेक्ट लेके रखे हैं उनको सभी विषय में पास करना होगा। और जो बच्चे वो 90% में आते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी में अगर वो लुढ़क रहा है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा। यहां तक तो आप क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टोटल मार्क्स को लेकर। तो मुख्य रूप से आपके 5 सब्जेक्ट ही काउंट होते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट ही उनका नंबर जो है जोड़ा जाता है। अब ये सवाल कि सर जो 5 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जिनका केवल 5 सब्जेक्ट है उनका तो ठीक है, लेकिन चलो जो आप 6 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनका कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, या उनका 5 सब्जेक्ट क्या क्या होगा मेन। तो समझना कि ऐसा बोला गया है कि जब जिसमें ज्यादा नंबर, याद रखिएगा, जिसमें आपका ज्यादा नंबर होगा उसका ही मार्क्स जुटेगा। यानी कि ऐसा भी संभव है कि अगर आपका सोशल साइंस में, मैं 6 बच्चों का मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने 6 सब्जेक्ट रखा है, अगर मान लिया जाए कि आपका सोशल साइंस में मार्क्स कम है और एडिशनल सब्जेक्ट में आपका मार्क्स ज्यादा है, तो उस केस में आपका हिंदी का मार्क्स जुड़ेगा, इंग्लिश का मार्क्स जुड़ेगा, मैथ का मार्क्स जुड़ेगा, साइंस का मार्क्स जुड़ेगा और साथ ही साथ आपका एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ेगा। यानी बोलने का मतलब है कि मान लो कि आपने यहां पे 50 नंबर लाया, इसमें भी 50 नंबर, इसमें 60 नंबर और इसमें आप 70 नंबर, इसमें आप 30 नंबर, इसमें 80 नंबर, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि इस वाले सब्जेक्ट का मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा, बल्कि इसका 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 और इसका मार्क्स ऐड होगा और ये वाला मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। यानी कि जब नंबर जोड़े जाएंगे मेन सब्जेक्ट का, जिसमें जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट लेकर रखा है, तो उन बच्चों का क्या होगा कि आपका जिसमें कम मार्क्स है वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और जो एडिशनल सब्जेक्ट वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका 5 सब्जेक्ट है और टोटल जो है हर एक सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स का परीक्षा है, यानी कि आप 500 मार्क्स का आप एग्जाम देके आ रहे हो। अब ये 500 मार्क्स है किस आधार पे, पहले समझते हैं। तो याद रखिएगा, आपका हर एक सब्जेक्ट में केवल ऐसे सब्जेक्ट को छोड़कर जिसमें आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अब प्रैक्टिकल का एग्जाम जैसे आईटी में होता है, जैसे आपका साइंस में होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप देखोगे तो आपका जो है ना इंटरनल होगा। इंटरनल किन का होगा, तो जिन सब्जेक्ट का आपको प्रौद्योगिकी की परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे आप आईटी में देखोगे तो लगभग मुझे जहां तक याद है, मैं रिमेंबर कर पा रहा हूं कि लगभग 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग है। तो मैं आईटी को मैं छोड़ के बात करूंगा और एडिशनल सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा, केवल उन 5 सब्जेक्ट का बात करूंगा जिनका सभी बच्चों के पास सबका एडमिट कार्ड में वो 5 सब्जेक्ट आपका अवेलेबल है। तो समझिएगा, आपका 20 नंबर का, मैं कितना बात कर रहा हूं, 20 नंबर का आपका इंटरनल मार्क्स यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो होगा आपका हिंदी में होगा। 20 मार्क्स का आप देखोगे इंग्लिश में इंटरनल होगा, 20 मार्क्स का आपका हिंदी में इंटरनल होगा और यहां पे 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देगा साइंस में। सोशल साइंस में आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम, आपका क्या बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट का आपका एग्जाम होगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरनल का एग्जाम हो सकता है उसमें इंटरनल का आपका एग्जाम होने वाला है। अब इंटरनल मार्क्स जो है वो आपके टीचर के साथ आपका संबंध कैसा है, आप किस तरह से अपने स्कूल को आपने अटेंड किया है, आपके स्कूल में आपका किस प्रकार से टीचर के साथ वार्ता होता है, आप किस लेवल पे हो, आपका वीकली टेस्ट पेपर पे कितना मार्क्स आया है, आपने कितना दिन स्कूल अटेंड किया है, इन सभी चीजों के आधार पर, स्पोर्ट्स के आधार पर, इन सभी चीजों के आधार पर जो शिक्षक है वो आपको इंटरनल का मार्क्स आपको देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल का मार्क्स जो आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हो या जो प्रैक्टिकल कॉपी आपके स्कूल में लिया जाता है उस आधार पर जो है आपको नंबर दे दिया जाता है। अब समझते हैं कि 20-20 मार्क्स का आपका होता है। अब थ्योरी का जो पेपर होता है उसमें आप 2 चीजें देखोगे, एक तो आपका सब्जेक्टिव और एक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो आप क्या देखोगे कि 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम हो रहा है जिसको आप लिख के आ रहे हो, यानी जिसमें आपको केवल ऐसा तो लिखना सब में पड़ रहा है, लेकिन जिसमें आपको लिखना है तो हर एक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स का आपको क्या देखने के लिए मिला, तो सब्जेक्टिव देखने के लिए मिला, और 30 मार्क्स का आपको क्या देखने के लिए मिला, तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको देखने के लिए मिला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50 और 30
50 और 30 80 और 200, यानी कि आप टोटल जो है 100 मार्क्स का आप एग्जाम देकर हर एक सब्जेक्ट से आप आ रहे हो, ये बात आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें से 20 मार्क्स का आपके स्कूल से एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, जिसमें से 50 मार्क्स का आप क्या कर रहे हो कि 50 मार्क्स का आप सब्जेक्टिव पेपर और 30 मार्क्स का जो है आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। अब समझते हैं कि पासिंग परसेंट क्या है। जैक बोर्ड का बोलना है कि अगर आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हो तो केवल और केवल आपको 33% लाना है, यानी कि 33% लाना है और आप पास हो जाओगे। तो पास करने का 2 कंडीशन है। एक तो आपका ईच ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में पास करना होगा, एक सब्जेक्ट में पास करना होगा, और दूसरा आपको टोटल सब्जेक्ट में पास करना होगा। तो एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए भी आपको 33% अंक चाहिए और टोटल सब्जेक्ट में यानी कि 5 सब्जेक्ट में पास करने के लिए भी आपको 33 नंबर चाहिए। तो एक सब्जेक्ट में अगर आपका देख लो, अगर एक सब्जेक्ट में अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, अगर मैं उसका 33% अंक निकालूंगा, यानी कि आपको केवल और केवल 33 नंबर लाना है। यानी कि आपको पास करने के लिए, हिंदी में पास करने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, आपको इंग्लिश में पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए, आपको मैथ में पास करने के लिए 33 नंबर, उस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में पास करने के लिए केवल और केवल आपको 33 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब ये सवाल कि सर ये जो 33 नंबर मुझे लाना है पास करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना है मुझे पास करने के लिए, तो क्या ये केवल थ्योरी पे लाना है या प्रैक्टिकल को छोड़ देना है, या दोनों को मिलाकर, यानी कि इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर लाना है? तो ऐसा जैक बोर्ड में क्लास 10 का रूल है कि आपको प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी, जो 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, इसका ही केवल आपको 33% अंक लाना है। यानी कि इन पूरे 100 नंबर में से प्रैक्टिकल और इंटरनल, थ्योरी पेपर जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंक्लूड है, सबको मिला के केवल आपको 33 नंबर आपको अंक लाना है। तो ओवरऑल बात किया जाए, आपको एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 33%, यानी कि आपको 33 अंक चाहिए होता है। टोटल का बात किया जाए तो टोटल आप देखोगे कि आप 500 नंबर का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर 500 में से अगर टोटल में आपको पास करना है तो इसका भी आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि लगभग आपको 165 अंक आपको लाना होगा, तब जाके आप टोटल में क्या होगे, पास होगे। तो यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है, ईच ऑफ सब्जेक्ट 33 नंबर और टोटल में कितना है, 165 नंबर आप लाओगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यह बात आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 नंबर और टोटल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 165 नंबर आपको लाने होते हैं। अब देखते हैं कि कब और कैसे फेल हो सकते हैं, और अगर में है तो समझते हैं। पहला क्या है कि आपको 6, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 में पास होना होगा, यह बात आप क्लियर पकड़ लो। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, समझना, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 में से आपको 5 में पास करना होगा, यह भी बात आप क्लियर समझ लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो किसी एक सब्जेक्ट में अब्सेंट हो जाते हैं, उस दौरान क्या होगा, अगर आप अब्सेंट हो, किसी भी एक सब्जेक्ट में अब्सेंट हो, तब भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। या आपका इंटरनल का या आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, अगर उसमें भी आपका अब्सेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब्सेंट, तो भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और अगले साल का मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चा है जो है ना कि 450 प्लस अंक लाया है, केवल इंटरनल को छोड़ दिया जाए, प्रैक्टिकल मार्क्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे में उसको क्या कर दिया गया था, अब्सेंट कर दिया गया था। तो उस दौरान वो बच्चा फेल हो गया। सोच के देख लो कि वो केवल स्कूल नहीं गया, इंटरनल और प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया, जिस कारण से उसको 450 नंबर ऐसे ले आया था, वो केवल यहां पे उसको अब्सेंट कर दिया गया, ये मार्क्स उसका ऐड नहीं किया गया, जिस कारण से वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल के कारण उसको 1 साल और पढ़ना पड़ा। सोच के देख लो, तो चीजें इतनी खराब है। केवल आपका स्कूल जाने से ही आप पास हो जाओगे। तो ये 3 कंडीशन याद रखना। एक तो आपको प्रैक्टिकल में 5 में से 5 में पास करना होगा, 6 में से 5 में पास करना होगा, और आपको कोई भी सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं होना है, और इंटरनल और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा उसमें आपको ऐड होना है, उसमें यानी कि आपको जाना ही है, उसका नंबर आपको ऐड होना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब समझते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने सुना होगा कि फर्स्ट डिवीजन के लिए इतना नंबर चाहिए, सेकंड डिवीजन के लिए इतना, थर्ड डिवीजन के लिए इतना।
तो समझता थर्ड डिवीजन माने होता है खाली और खाली पास, यानी कि आप क्या कर रहे हो, खाली और खाली पास कर रहे हो। तो खाली और खाली पास करने के लिए आपको 33% अंक चाहिए। अब समझना, ये 33% अंक से लेकर ये जो आप देखते हो ना कि 49% तक का जो सफर होगा, इसमें बच्चे को थर्ड डिवीजन के ग्रेड में हम लोग रखते हैं कि बच्चा खाली और खाली क्या है, आपका पास है। अब 50% से लेकर 59% तक का जो मार्क्स होगा, जिसमें बच्चा को हम लोग बोलते हैं कि वो सेकेंडरी डिवीजन लाया, वो सेकंड किया है। और 60% से प्लस का जो मार्क्स है, यानी कि 60% से ज्यादा का जो मार्क्स है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है फर्स्ट किया है, बच्चा फर्स्ट डिवीजन किया है, प्रथम चरण में उत्तीर्ण किया है। अब टॉपर के लिए कितने नंबर चाहिए, तो उसके लिए अपना अपना मापदंड है कि सबसे ज्यादा नंबर आप टॉपर कर जाओगे। तो थोड़ा नंबर पे बात करते हैं। आपको पास करने के लिए 165 नंबर चाहिए। आप पास करेंगे 165 नंबर से, तो 165 नंबर से लेकर अगर आप 249 नंबर तक ला रहे हो बबुआ, मेरे फगुनिया सब, तो आप पास के श्रेणी में आते हो। आप सेकंड डिवीजन नहीं कहलाओगे, आप थर्ड डिवीजन कहलाओगे। आप जो है ना 250 नंबर से लेकर 299 नंबर तक जो है नंबर लेकर आते हो, तो आप सेकंड डिवीजन करोगे। अब सवाल कि सर मैं 299 नंबर लाया हूं, तो क्या मैं थर्ड डिवीजन नहीं होगा? गलत, क्योंकि पास करने आप सेकंड डिवीजन हो, आपको थर्ड डिवीजन करने के लिए आपको 300 से प्लस आपको नंबर चाहिए। अगर आप लेके आते हो तो आप पास हो गए। 300 जैसे आपका नंबर आया, आपके माथे पे एक वर्ड लिखा जाएगा कि आप पास हो। कभी कभी यह दिखा गया है कि 1, 2 नंबर या 3 नंबर तक जो है ना आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, यानी कि कोई बच्चा अगर 249 नंबर लाता है तो 1 नंबर बढ़ा के उसको 250 करके उसको सेकंड डिवीजन कर दिया जाता है। कहीं कहीं यह भी दिखा गया कि 299 नंबर कोई बच्चा लाया तो एक नंबर ग्रेस देकर उसको 300 नंबर कर दिया जाता है, उसको फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाता है। तो यह फर्स्ट डिवीजन की पूरी प्रक्रिया है। तो यह तो बात है कि टोटल मार्क्स 500 का है, पासिंग परसेंट आपका 33 है। एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 33 नंबर, पूरे में पास करने के लिए 165 नंबर चाहिए। कितना सब्जेक्ट में पास या फेल, तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 में पास करना होगा, और 6 सब्जेक्ट है तो केवल 5 में पास करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में बैठा कर रखना है कि आप कब पास और कब फेल हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। जाते एक बात मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपको मंजिल चाहिए तो बहुत मेहनत करना होगा, घुटनों के बल चलना होगा, रगड़ना पड़ेगा, तब जाके मंजिल मिलेगा। यह तो आपका शुरुआती स्टेप है ना। तो शुरुआती स्टेप में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना हिम्मत हार जाते हैं। और हिम्मत हारने की बात है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मुसाफिर। आप मंजिल के मुसाफिर हो ना, आपको तो 350 से ऊपर नंबर लाना है, आपको फर्स्ट डिवीजन करना है। तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो मजा कब आएगा? मजा आएगा जब आप मेहनत करके पढ़ोगे। अभी समय है, आप मेहनत कर लो, ध्यान से पढ़ो। हो सकता है कि आपका एक पेपर खराब गया होगा, बाकी सारे पेपर पर आपको ध्यान देना और उसको रगड़ के करना है, एकदम टॉप लेवल का तैयारी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।